एक दफा का जिक्र है कि जंगल में दो बंदर रहते थे। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। बस उन दोनों में ये फर्क था कि उनमें से एक बहुत सीधा साधा और शरीफ था और दूसरा उतना ही तेज और उतना ही ज्यादा चालाक था। वो हर एक को बहुत तंग करता था, सारे जानवरों को बहुत ज्यादा छेड़ता था। सारे जानवर उसकी शरारतों की वजह से काफी परेशान थे और उसको सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत चुलबुला था। कोई जानवर उसका कुछ बिगाड़ता उससे पहले वो दरख्त पे चढ़ जाता और बस वो हमेशा की तरह बच जाता। और जंगल के जानवर अक्सर उस सीधे साधे बंदर से उस शरारती बंदर का बदला ले लिया करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। अक्सर बेचारा वो सीधा साधा बंदर उस शरारती बंदर की वजह से काफी मार खाता था। उस जंगल में एक सीधा साधा तोता भी रहता था। वो तोता एक दिन दरख्त पर बैठा हुआ था तो बंदर ने क्या किया, उस शरारती वाले बंदर ने वो गया उस दरख्त के ऊपर चढ़ा और उस तोते को दरख्त से नीचे धक्का दे दिया। बेचारा तोता नीचे आकर गिरा, बहुत जोर से लगी उसके। वो एकदम उस बंदर से कहने लगा, तुम सबके साथ बहुत बुरा करते हो, देखना मेरी बद्दुआ है, तुम्हें एक ना एक दिन इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम हमेशा सबको तंग करते रहते हो, पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कह पाता क्योंकि तुम उधर से उधर भाग जाते हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बंदर ने तोते की बातें सुनी और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, वैसे तोते हद है, इतना बड़ा होकर भी नन्हा मुन्ना बच्चा बना हुआ है। अरे अगर मैंने धक्का दे ही दिया तो उड़कर नीचे पहुंचो ना, तुम तो धर्म से जमीन पर ही गिर गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा, और तुमसे ज्यादा शरारती मैंने नहीं देखा आज तक। देखना मैं तुमसे एक दिन तुम्हारे किए का बदला जरूर लूंगा। जाओ जाओ, पहले उड़ना तो सीख लो, फिर मुझसे बदला लेने के लिए आ जाना। तुम अपने आप को समझते क्या हो? अभी तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है, कल मेरा टाइम अच्छा चलेगा, देखना तुमसे तुम्हारा किए का बदला जरूर लूंगा मैं। ओ बस बस, पुरानी फिल्मों के जज्बाती फ्लॉप हीरो, अपनी तकलीफ कहीं और जाकर करो, मुझे और भी बहुत काम है, किसी और को भी तंग करने जाना है। तुझे पता तो है मैं तंग नहीं करूंगा तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें 21 तोपों की सलामी, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो तो इतनी खुशी दिखा रहे हो मुझे। अरे अरे मेरे दोस्त, अब जलना बंद कर, वरना हरे से काला हो जाएगा और फिर किसी को दिखेगा भी नहीं, कुचल जाएगा जमीन में। ओ भाई जा भाई बंदर, जो काम करना है कर ले, सोने के लिए दरख्त पर चढ़ा था, नींद ही खराब कर दी पूरी की पूरी मेरी। अच्छा अब ध्यान रखना, सोने के लिए ना दरख्त पे मत चढ़ना, क्योंकि ये हमारे रहने की जगह है। अगर मुझसे फिर तुम नीचे गिर गए तो फिर तुम मुझसे उलझने लग जाओगे। बस इतना कहकर वो बंदर वहां से निकल गया। उस बंदर ने सबको हमेशा ऐसे ही तंग करके रखा हुआ था और वो बंदर अपनी मस्ती में जा रहा था कि अचानक चीता वहां सोया हुआ था। बंदर ने उस चीते की दुम पर पाँव रख दिया अपनी मस्ती में। बस उसकी शामत का दिन आज ही था। फिर पता है उसके साथ क्या हुआ? चीते की आंख खुल गई और उसने गुस्से वाली आंखों से उस बंदर की तरफ देखा। बंदर तो कपकपाने लग गया, क्योंकि उसको पता था कि चीता तो बहुत खतरनाक है, जवान है, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता और 1 मिनट में अपना शिकार बना लेता है। बस बंदर खामोशी से वहां खड़ा रहा। चीता उस बंदर की तरफ आगे बढ़ा तो बंदर कहने लगा, अले अले चीते, मुझे माफ़ कर दो यार, गलती से हो गया, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था करने का, मुझे माफ़ कर दो, अब फिर कभी भी नहीं करूँगा, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। चीते ने सोचा, अरे ये तो तुतला रहा है, शायद ही वो मासूम वाला बंदर है, ये वो चालाक वाला बंदर नहीं है, क्योंकि चालाक वाला बंदर तो बिल्कुल सही बोलता है। शायद ये बहुत मासूम वाला बंदर है और ये तो कभी कोई शरारत करता ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको माफ़ कर दूँ। बस उस चीते ने ये बात सोची और वहाँ से चला गया। वो चालाक बंदर अपनी होशियारी पर बहुत खुश हो रहा था कि मैंने आज चीते को भी चकमा दे दिया। फिर एक दिन वही शरारती बंदर कहीं जा रहा था, उसका पाँव फिसला और वो गलती से नदी में गिर गया। उसको तैरना नहीं आता था, वो बहुत छोटा था, इसीलिए वो चिल्लाने लगा कि कुछ मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसको सब जानते थे कि वो कितना शरारती है। सारे जानवर उसको देख रहे थे और देखकर यही सोच रहे थे कि ये भी इसकी कोई शरारत ही है और ये सबको तंग ही करने वाला है, इसीलिए सब उसको देखकर नज़रअंदाज कर रहे थे। वो बंदर काफ़ी देर तक उस पानी में तैरता रहा, बहुत परेशान था, डूबने वाला था, हाथ पाँव मार रहा था, लेकिन वो
कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आ रहा था। फिर एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर आया उस नदी के रास्ते में। उस बंदर की जान में जान आई। उसने फौरन उस पत्थर को पकड़ा और उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर कुछ देर बाद वो नदी से बाहर निकल आया और बहुत उदास था और सोचने लगा, उस तोते ने सही कहा था कि मुझे एक ना एक दिन मेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज इतनी देर तक मैं इतना परेशान था, मैं मरने वाला था, लेकिन कोई जानवर मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा था। ये सब मेरे किए का ही तो नतीजा है। मैंने सबको इतना तंग किया है कि अब कोई मेरी मदद करना ही नहीं चाहता। मुझे हर एक जानवर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी ताकि फिर मैं सबके साथ मिलकर रह सकूं। बस फिर उस शरारती बंदर ने ये तय कर लिया था कि अब वो अपनी शरारतें ख़त्म कर देगा और सबके साथ बहुत अच्छे से और अपनायत के साथ रहेगा, ताकि सब जानवर भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहें।